हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वैक्स आईसीएस लखनऊ। मेरा नाम है प्रशांत और आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर साइक्लोन्स के नाम कैसे रखे जाते हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था अबाउट द सुपर साइक्लोन गोनी और कल मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन द साइक्लोन निवार। तो जब मैं इस तरह के वीडियोस बनाता हूँ और उनके नाम आते हैं तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर इन साइक्लोन्स के नाम रखे कैसे जाते हैं, क्या प्रोसीजर है, कौन नाम देता है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि ये जो निवार नाम है ये ईरान ने दिया है। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि इंडिया में एक साइक्लोन आया और इसका नाम ईरान ने क्यों दिया हुआ है, तो ये क्या प्रोसीजर है, ये कैसे होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस विषय पे एक वीडियो बनाया जाए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन साइक्लोन्स का नाम रखा कैसे जाता है, कैसे रखते हैं। उसके पहले ये देखना होगा कि नाम रखते ही क्यों है। सबसे पहली चीज ये कि अगर इसका जवाब आपको चाहिए तो आप अपने आप से पूछिए कि आपका नाम क्यों रखा गया है। आपको भी अगर किसी एक कोड नाम से बुलाया जाए, दुनिया में 750 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नाम रखा गया है आइडेंटिफिकेशन के लिए। लेकिन सबसे अच्छा आइडेंटिफिकेशन तो आपको पता है कि कोई कोड से होता है। जैसे कि हमारा आधार नंबर, ये एक कोडेड आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिससे कि हमको आइडेंटिफाई किया जाता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन। और ऐसे ही अगर मान लीजिए कि सबको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दिया जाए और आपका नाम अगर वो AB601249@24 और ऐसे आपको लोग बुलाएं तो क्या ये आसान होगा? ये इससे यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा तो जरूर, लेकिन ये क्विक आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, ये आसान नहीं होगा। इसको याद रख पाना और इसके ऊपर बार बार काम कर पाना ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोई एक छोटा फैमिलियर नेम, एक कॉमन नेम रखने का एक प्रैक्टिस। ऐसे ही जब मीडिया इसकी रिपोर्टिंग करती है तो मीडिया अगर इस तरह का कोई बहुत ही टिपिकल कोई कोड नेम यूज करे और उसकी रिपोर्टिंग करे तो वो हमको पहली बात इंटरेस्ट नहीं करेगा, हमें अपील नहीं करेगा। और ऐसा अभी तक की एक हिस्ट्री हम लोगों ने एक्सपीरियंस करके देखा है कि जब भी कोई फैमिलियर नेम होता है, कोई आसान नाम होता है, छोटा नाम, तो उसको याद कर पाना बहुत ही आसान होता है और वो ज्यादा अपील क्रिएट करता है, जिससे कि जो इसके लिए वार्निंग्स जारी की जाती है, जो कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस चाहिए, वो ज्यादा बढ़ जाती है। लोग उसको इंटरेस्ट के साथ में सुनते हैं, ध्यान लगाते हैं और जो कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस की हमें आवश्यकता है वो चीजें जल्दी हो जाती हैं, लोग ज्यादा जल्दी अलर्ट हो जाते हैं। तो इतनी लंबी ये जो कम्बरसम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इस तरह से अगर डाल के कोई आइडेंटिफिकेशन मेथड अगर शुरू किया भी जाता है और कोई तरीका ऐसा अगर मॉडल डेवलप कर भी लेते हैं तो भी हमको एक छोटे आसान आसान तरीके से समझे जाने वाले नाम की आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इस साल 2020 में नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में जितने भी साइक्लोन्स डेवलप हुए, जितने भी डिप्रेशंस डेवलप हुए, उनका नाम यहाँ पे देख सकते हैं आप। जितने भी डिप्रेशंस डेवलप हुए, टोटल 8 डिप्रेशन सिस्टम्स डेवलप हुए 2020 में नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में, लेकिन सभी का नाम नहीं रखा गया। जो भी एक सर्टेन सीवियरिटी को पार करता है साइक्लोन, सिर्फ उन्हीं का नाम रखा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मई 16 to 21 एक डिप्रेशन डेवलप हुआ तो उसका नाम रखा गया अम्फान। लेकिन जब मई 29 to 31 के बीच में एक डिप्रेशन डेवलप हुआ तो उसको हम लोगों ने सिर्फ ARP01 ऐसा एक कोड दिया, नाम नहीं दिया। अगेन जब एक सर्टेन लेवल की सीवियरिटी जब उसने पार की जून 1 से 4 के बीच में, तब हमने फिर से उसका नाम दिया निसर्ग। आप यहाँ पर उनकी बगल में कॉलम नंबर 4 में आप उनकी स्पीड भी देख सकते हैं कि जब 45 किलोमीटर पर आवर के आसपास जब रफ्तार थी, यानी कि वो एक पूरी तरह से एक प्रॉपर साइक्लोन नहीं बन पाया था, तो हम लोगों ने उसका नाम नहीं रखा, सिर्फ उसका हम लोगों ने सिर्फ एक कोड दे दिया, उसी से उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई। अक्टूबर में फिर से जब एक ऐसे ही डिप्रेशन डेवलप हुआ, उसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा थी 55 किलोमीटर पर आवर के आसपास, तो भी हम लोगों ने इसको नाम नहीं दिया प्रॉपर, बल्कि एक कोड से काम चलाया BOB02। ऐसे ही आप देखेंगे इसके बाद लगातार 3 जो डिप्रेशन डेवलप हुए बहुत ही सीवियर नहीं थे तो नाम नहीं दिया गया। लेकिन फिर अभी जब सोमालिया में एक वेरी सीवियर कैटेगरी का एक साइक्लोनिक सिस्टम डेवलप हुआ जिसमें कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से हवाएं चलने लगी थी, तो उसका नाम हम लोगों ने गति दिया। और अभी जो हाल फिलहाल इस समय एक साइक्लोनिक सिस्टम तमिलनाडु और आसपास के स्टेट्स में चल रहा है, उसका नाम हम लोगों ने निवार रखा हुआ है। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि नाम रखे क्यों जाते हैं। अब देखते हैं कि आखिर नाम रखता कौन है। तो क्वेश्चन आता है कि हु नेम्स ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, तो इसका जवाब है WMO, यानी कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यही वो संस्था है जो कि दुनिया के सभी साइक्लोनिक सिस्टम्स का नाम रखने का काम करती है। नेमिंग के बारे में अगर हम लोग आगे बढ़ें, इसके पहले एक बार देख लेते हैं कि साइक्लोन्स के नाम रखने का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, कब से नाम रखना शुरू किया गया, कैसे शुरू हुआ। तो पहले, बहुत पहले
जो साइक्लोन्स हैं इनका नाम बहुत ही आर्बिट्ररीली रखा जाता था, कोई ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ नेमिंग नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल एटलांटिक ओशन में एक स्टॉर्म डेवलप हुआ जिसने कि एक बहुत ही बड़े शिप जिसका नाम आंजे था उसके मास्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको खराब किया। तो उस साइक्लोन को आंजे साइक्लोन, आंजे हरिकेन के नाम से जाना जाने लगा। मतलब इस तरह का बहुत ही ज्यादा एक आर्बिट्ररी सिस्टम था। इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि कोई सिस्टम ही नहीं था। तो विदाउट एनी ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मल सिस्टम साइक्लोन्स के नाम रखे जाते थे। और जब अर्ली 1900s का समय आया तो उस वक्त एक प्रैक्टिस हो गई, कॉमन प्रैक्टिस हो गई कि महिलाओं के नाम पर स्टॉर्म्स के नाम रखे जाने लगे। इसके बाद इस सिस्टम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई। तो कुछ लिस्ट बना के बहुत सारे नाम तैयार किए गए और उनको अल्फाबेटिकली एक लिस्ट तैयार करके अल्फाबेटिकली नाम को रखने की एक प्रैक्टिस शुरू की गई। उसमें भी जो ज्यादातर नाम थे वो महिलाओं के ही नाम रखे जाते थे साइक्लोन्स के। बाद में धीरे धीरे करके उसमें कुछ मेल नाम डालने की भी कोशिश की गई। अगर अटलांटिक ओशन में पैदा होने वाले साइक्लोन्स की बात करें तो 1953 ऑनवर्ड्स वहाँ पे नेशनल हरिकेन सेंटर नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह से नाम की एक लिस्ट तैयार करके और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम को रोटेशन बेसिस पे रखता आ रहा है। और बाद में इसी काम को एक इंटरनेशनल कमेटी जो कि वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसी काम को करना शुरू कर दिया। और ये नेमिंग का जो सिस्टम है वो किसी एक देश के हाथ से निकल के वो इंटरनेशनल कमेटी के हाथ में चला गया। और ये ठीक भी है कि इस तरह की कोई इंटरनेशनल कमेटी ही साइक्लोन्स का नाम रखे, क्योंकि जब भी इस तरह के साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं तो किसी एक देश को ही अफेक्ट करें ऐसा आवश्यक नहीं है। बहुत बार साइक्लोन्स ऐसे होते हैं कि एक से ज्यादा देशों को अफेक्ट करते हैं। इस वजह से इंटरनेशनल कमिटीज ही इस तरह के साइक्लोन्स का नाम रखती हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पहले जो नाम होता था साइक्लोन्स का उसमें सिर्फ महिलाओं के ही नाम रखे जाते थे, लेकिन 1979 के बाद से इसको बैलेंस करने के लिए उसमें पुरुषों के भी नाम डाले जाने लगे। और अब महिलाओं और पुरुषों के बराबर नामों के साथ में एक लिस्ट बनाई गई है। इनफैक्ट वो जो लिस्ट मैं बता रहा हूँ उसमें 6 लिस्ट हैं। उन 6 लिस्ट में रोटेशन बेसिस पे उन लिस्ट में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम का उपयोग किया जाता है। और ये जो 6 ही लिस्ट हैं जिनके नाम को बार बार इस्तेमाल करते हैं, एक बार एक लिस्ट के पूरे नाम कवर हो गए तो दूसरी लिस्ट में जाते हैं, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं। और जब एक बार 6th लिस्ट के भी जब सारे नाम एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो फिर से पहली लिस्ट से नाम लेना शुरू करते हैं। ये अटलांटिक ओशन के आसपास जो हरिकेन्स ओरिजिनेट होते हैं ये वहां के नामकरण का सिस्टम है। और ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा था, वरना अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिस्टम्स होते हैं नामकरण के। देखिए इस तरह से इतने सारे जितने भी दुनिया में ओशंस हैं उनको अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया गया है। ये सारे रीजन्स हैं और उन सभी रीजन्स का में जो साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं उनके नाम को रखने के लिए अलग अलग रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स होते हैं, यानी कि RSMCs होती हैं, जिनका काम होता है वो साल भर में एक बार या 2 बार बैठक करते हैं। कभी कभी कुछ RSMCs 2 साल में एक बार भी बैठक करते हैं और नाम की एक लिस्ट तैयार की जाती है, उसमें से वो नामकरण करते हैं। अलग अलग RSMCs अलग अलग सिस्टम्स को अपनाए हुए हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि हमारे आसपास का जो रीजन है यानी कि बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और नॉर्दर्न इंडियन ओशन, यहाँ पे कौन सा सिस्टम अपनाया जाता है। तो ज्यादातर जो RSMCs हैं वो ऐसी एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखती हैं और उन नाम को एक बार अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज करने के बाद उनका रिपीटेशन होता है। कोई एक नाम तभी उस लिस्ट में से निकाला जाता है जबकि उस नाम के साइक्लोन ने बहुत ही ज्यादा बड़ा कोई डिजास्टर क्रिएट किया हो और सेंसिटिविटी के लिहाज से उस नाम को दोबारा से इस्तेमाल करना उनको ठीक नहीं लगता, क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा कोई डिजास्टर बड़ा क्रिएट किया है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो उस नाम को निकाल के उसकी जगह पे कोई और नाम रख दिया जाता है। ऐसे कुछ इनफेमस स्टॉर्म्स रहे हैं, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि मांगखुद जो कि फिलीपींस में 2018 में आया था, इरमा और मारिया जो कि कैरेबियन रीजन में 2017 में आए थे, और हायान अगेन वो फिलीपींस रीजन के आसपास आया था 2013 में। तो इस तरह से अगर कोई बड़ा साइक्लोन है जिसने कि बहुत ही ज्यादा बड़ा कोई डिजास्टर क्रिएट किया है तो उस नाम को वहां से निकाल दिया। तो अटलांटिक ओशन के आसपास नामकरण का ये तरीका था। भारत और आसपास के क्षेत्र में, यानी कि अभी जैसे मैंने बोला कि बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और नॉर्दर्न इंडियन ओशन रीजन में नामकरण की जो तरीका है वो हम लोग आगे देखेंगे, वो कुछ डिफरेंट ही किया गया है। तो जितने भी सिस्टम्स हों, अगर अभी देखेंगे हम लोग आगे चल के कि कौन कौन से सिस्टम्स हैं, लेकिन उनमें जो कॉमन बात है वो ये है कि एक लिस्ट
सभी सिस्टम्स में होती है कि नाम की बहुत सारे एक लिस्ट होगी और उन लिस्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बार बार उसमें से नाम लेके यूज किया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और नॉर्दर्न इंडियन ओशन रीजन में साइक्लोन्स का नाम किस तरह से रखा जाता है। वो देखने के पहले देखते हैं कि आखिर ये नाम रखता कौन है। वही मैंने बताया कि WMO या फिर ESCAP का एक पैनल है। ESCAP यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक। इन्होंने WMO के साथ में कोलैबोरेट किया था 1972 में, और उसके बाद से इस रीजन में जितने भी साइक्लोन्स आ रहे हैं उनके नेमिंग का काम ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलके करते हैं। और इन्हीं दोनों ने मिलके एक RSMC रीजनल सेंटर न्यू दिल्ली में स्थापित किया है, जिसका काम है इस रीजन में आने वाले साइक्लोन्स का नाम रखना। तो इनकी एक बैठक हुई जो कि 27 नंबर की थी। उनका सेशन हुआ 2000 में मस्कट में, और वहां पे ये डिसाइड हुआ कि 2004 से हम लोग जितने भी साइक्लोन्स आएंगे उनका नाम आपस में जितने भी मेंबर्स हैं सभी कुछ नाम देंगे और उसकी एक लिस्ट तैयार होगी। और यहाँ पे जो नाम होंगे वो जेंडर न्यूट्रल होंगे। वो किसी, जैसे कि हम लोगों ने अटलांटिक ओशन रीजन में देखा था कि वहाँ पे मेल फीमेल दोनों तरह के नेम्स की एक बैलेंसिंग की जाती है। यहाँ पे कोई बैलेंसिंग करने की आवश्यकता ही नहीं रखी गई, बल्कि इसमें कहा गया कि जो भी नाम होंगे वो जेंडर न्यूट्रल होंगे। तो उसमें स्टार्टिंग में 8 मेंबर्स थे जिनको नाम देने थे। वो 8 मेंबर्स थे बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ये 8 मेंबर्स मिलके इसमें उन्होंने अपना नाम देना शुरू किया, और उस लिस्ट में से एक एक करके नाम का इस्तेमाल किया जाता था कंट्री वाइज। या इस तरह से यहाँ पे ये लिस्ट देख सकते हैं। तो ये जो पुरानी लिस्ट थी जिसको कि 2004 में शुरू किया गया, जिसमें ये 8 मेंबर्स थे, इन्होंने इस तरह से ये कुछ नाम दिए और इन्हीं का एक सीक्वेंस बना के नामों को लिखना शुरू किया गया। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले कॉलम 1 यूज किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई साइक्लोन अभी आता है, उसका नाम रखा गया ओनिल। अगर सेकंड कोई साइक्लोन जनरेट होता है इस रीजन में तो उसका नाम रखा जाएगा अग्नि। थर्ड नंबर पे होगा हिबारू। इस तरह से पहले फर्स्ट कॉलम के सारे नाम यूज किए जाएंगे। जब ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे तब कॉलम 2 पे जाएंगे और फिर से वही सीक्वेंस शुरू होगा, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। इस तरह से इसमें बहुत सारे जितने भी नाम आए थे उन सबका इस्तेमाल किया गया। बाद में इसमें 5 देशों ने और एंट्री ली, और ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE और यमन ने बाद में इस लिस्ट में 5 देश और जुड़े। ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE और यमन, क्योंकि देखा गया कि नॉर्दर्न इंडियन ओशन रीजन में या बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन ओरिजिनेट हो रहे हैं, कई बार ऐसा हुआ कि उसने मिडिल ईस्ट के इन देशों को यानी कि ओमान, यमन, ईरान को भी अफेक्ट किया, सऊदी अरेबिया को भी अफेक्ट किया। तो इनका एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आना जरूरी था, इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए ये 5 देश भी इसमें शामिल हो गए। तो ये जो लिस्ट था जिसमें ये जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे, अभी 8 मेंबर्स की जगह पे 13 मेंबर्स हो गए। और अब ये 13 के 13 मेंबर्स 13 नाम एक एक करके देते हैं, और इस तरह से 169 नेम्स की एक लिस्ट तैयार होती है। और ऐसे ही कॉलम्स बनते हैं जिसमें कि 13 कॉलम्स होते हैं। और अब 8 कॉलम्स की बजाय 13 कॉलम्स में से 169 नेम्स से नेमिंग की जाती है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रीजन में किसी भी नाम की कभी भी कोई रिपीटेशन नहीं किया जाता। सिर्फ एक बात का ध्यान रखा जाता है कि, हालांकि इसमें एक बात का जरूर ध्यान रखा जाता है कि जो भी नाम इसमें यूज किया जा रहा है हमारी लिस्ट में, वो दुनिया की किसी भी RSMC की लिस्ट में नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बात और है कि अगर कोई साइक्लोन साउथ चाइना सी में ओरिजिनेट हुआ और थाईलैंड को पार करके वो अगर इंडियन ओशन रीजन या बे ऑफ बंगाल में आ गया, तो उसका नाम फिर से चेंज नहीं किया जाता। जो नाम उसको साउथ चाइना सी में दिया गया था उसी नाम को कंटिन्यू किया जाता है। देखिए, ये है वो 6 लिस्ट जो कि अटलांटिक ओशन रीजन में यूज किए जाते हैं। उन्हीं में से नाम ये 6 लिस्ट हैं जिनका के इस्तेमाल 2019 में, 2020, 21, 22, 23 और 24 में किया जाना है। 2025 में, 2025 में ये जो 2019 वाली लिस्ट है ये फिर से रिपीट हो जाएगी, और यहाँ पे 2019 की जगह पे लिख जाएगा 2025, यहाँ पे हो जाएगा 2026, यहाँ हो जाएगा 2027 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर हम लोग इंडियन ओशन रीजन में यानी कि नॉर्दर्न इंडियन ओशन रीजन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी के रीजन में देखें, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर पहले 8 जो कॉलम्स थे अब उनकी जगह पे 13 कॉलम्स हो चुके हैं, क्योंकि अब
13 नेशंस हैं, 13 मेंबर नेशंस जो कि नाम देते हैं। देखिए इस समय ये जो करंट लिस्ट है वो हमारे सामने है। अगर हम लोग देखें 2004 वाली जो लिस्ट थी वो पूरी हो गई और उसका आखिरी नाम था अम्फान, जो कि इस साल यूज किया गया। और जो नई लिस्ट है इसमें से 3 नाम यूज किए जा चुके हैं ऑलरेडी, निसर्ग, गति और अब ये रहा तीसरा नाम निवार। तो इसमें इसी ऑर्डर में नामकरण किया जाता है। सबसे पहले जो भी नाम बांग्लादेश ने दिया है पहले वो यूज किया जाएगा, उसके बाद इंडिया, फिर ईरान, फिर मालदीव, फिर म्यांमार, देन ओमान, फिर पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई एंड यमन। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हो गए 4 कॉलम्स, फिर हो गए ये 5, 6, 7, 8 कॉलम्स एंड फाइनली ये कॉलम नंबर 13 तक। तो ये है वो सारे 169 नेम्स जिनका इस्तेमाल साइक्लोन्स की नेमिंग के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं। अगर कल को कोई साइक्लोन आता है तो यानी कि अगला नंबर अगर कोई साइक्लोन आता है तो उसका नाम होगा बुरेवी, जो कि मालदीव ने दिया है। उसके बाद होगा टॉक्टेई एंड सो ऑन, इसी तरह से। सो ये है एंड ऑफ द वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिहाज से देखा जाए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जामिनेशन में ये वीडियो कुछ हेल्प करेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहें ब्रैक्स आईसीएस लखनऊ का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।